नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम में पीएम मोदी ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और आपको बता दें कि पीएम के पहुंचने पर मैदान पीएम मोदी के नाम से गूंज उठा है। आपको बता दें कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि रतलाम में पीएम मोदी पहुंचे हैं और जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी अपना दमखम दिखाने में भी जुटी हुई है। जहां एक और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कुछ ही विधानसभा क्षेत्र के दहीनगर में पहुंची, तो वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान धार जिले में 4 विधानसभाओं में पहुंचे। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले गंधवानी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर सीएम शिवराज धार जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे, तो उनमें 3 विधानसभा में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। परिवार ये मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार। आप बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भाई लगता हूँ? भाई। अरे मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? भैया। भैया हूँ और भाइयों का मामा। मैं भैया हूँ, मामा हूँ। आपकी सेवा करने आया हूँ और भैया भी सगा हूँ, मैं तो सौतेला नहीं हूँ। और इसलिए तो मेरे बेटा बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे परिवार सेवा करता है, अपने परिवार की चिंता करता है, वैसे मैं आपकी सेवा और चिंता करने की कोशिश करता हूं। अभी मेरी लाडली बहनें मिली, उनने मेरे तिलक की आरती उतारी। मेरी बहनें मैं चाहता हूं, मुझको प्यार और आशीर्वाद देती है, मेरे सर पे हाथ रखती है। मेरी बहनों, आपने जो विश्वास अपने भाई ने किया है, जान भले ही चली जाए, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं बहनों को, बेटियों को देवी मानता हूं। तो बढ़ा के 12.5 किए, लेकिन अपने बस 12.5 थोड़ी रहने दूंगा। मध्य प्रदेश के कटनी पहुंचे सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि संदीप जायसवाल को वोट देने की भी अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को मिलने वाले लाभों की बात भी कही और साथ ही कहा कि अगली सरकार पर हर घर से एक शख्स को रोजगार देने की योजना लाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बेटा बेटी अपने स्कूल में अगर प्रथम आते थे तो मामा मोबाइल लैपटॉप प्रदान करते हैं, और आगे जो बेटा बेटी स्कूल कॉलेज में प्रथम आएंगे उन्हें अब मैं स्कूटी भेंट करूंगा। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये कांग्रेस सरकार आ गई तो ना लाडली रहेगी और ना ही बहना। सरकार गिरी थी, लेकिन बहनों और भाइयों, अब तेजी से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। अपने बेटा बेटियों से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो 12वीं में, तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। अपने स्कूल में नंबर 1 बेटा और बेटी जो आते, अब तो उनको स्कूटी भी दिला रहा हूँ। स्कूटी भी कई लोग उनका स्कूटी क्यों दिला रहे हो? मैं क्या, जैसे मम्मी बेटा बेटी से कहती पढ़ बेटा तुझे चॉकलेट दूंगी, मान जा बेटा तुझे टॉफी दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ पढ़ो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। तो इस बहाने ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ जी ने तो ये सब छीन लिए थे मेरे बहन और भाइयों। और एक बात और आप सब जानते हैं, अब तो कटनी में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, कहीं भी अगर हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ तो चिंता मत करना, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में, उन बच्चों की फीस चाहे कितनी भी हो, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम बच्चों के आंखों के सपनों को मरने नहीं देंगे,
इनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारा संकल्प है अगले 5 साल के लिए, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, यह हमारा संकल्प है। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, ये हमारा अगले 5 साल का संकल्प है। प्रतिनिधियों का आपको इतना सहयोग मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी और परम सौभाग्य है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, पहले भी कई बार दिया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी तरह मैं जनता के काम करूं, उनके दुख दर्द में उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं उनके बीच में रहूं, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का बोलबाला है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चिंटू चौक से जनसंपर्क कर जनता से विजय का आशीर्वाद मांगने पहुंचे, तो वहीं आर्यन टीवी की टीम इंदौर 2 के विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर हम जनता के बीच गए और जानने की कोशिश की कि आखिर जनता किसका समर्थन कर रही है। और इस पर जनता ने कहा कि चिंटू चौकसे के समर्थन में ही मतदान करेंगे। इसी बीच कई लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर भी बोला। जनता ने कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां चर्चा होना लाजमी इसलिए है, मध्य प्रदेश और में जहां कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वहीं पारा इतना गर्म है कि अब कौन जीतेगा ये सवाल जनता के बीच में है। सबसे पहले हम यहाँ विधानसभा 2 में पहुंचे हैं। यहाँ कई महिलाएं हमारे साथ हैं और कई युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों हमें करेगा? वही इंदिरा गांधी के राजा में सुखी थे, आजकल तो गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, तो ये औलाद वो नशे पत्ते कर रही है। गुंडागर्दी कैसी हो रही है? ये ऐसी हो रही है कि छोटे छोटे तित्ते से पाउच खा रहे हैं, वो पाउडर सूंघने लग गए, दारू पी रहे हैं। पहले लोग बुढ़े हो जाते जहाँ तक दारू नहीं देखते थे। ये बहुत बड़ा सवाल अम्मा ने कहा है कि नशाखोरी के बारे में इंदौर में चल रही है बातें, क्या लगता है? सबसे पहले जिस विधानसभा 2 में हमारा वार्ड क्रमांक 33 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, ये 33 की हालत आपसे छुपी नहीं है। ये रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक ड्रेनेज लगी है, पानी गंदा आ रहा, खारा पानी लोगों को मिल रहा है। और रोड देखिए, आप जर्जर रोड हो चुकी है, कोई सूद लेने नहीं आता, ना पार्षद विधायक। उनको लगता है जनता मूर्ख है, पर इस बार सबक सिखाएगी और क्षेत्र क्रमांक 2 में वार्ड क्रमांक 33 में भारी मतों से कांग्रेस पार्टी विजय बनाएगी। कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर भी चिंटू चौकसे जी भी अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी विधानसभा से कौन जीतने वाला है? चिंटू चौक से। क्यों? वादे करते हैं, जो बोलते हैं, आधी रात को जिनको जरूरत रहती है वो आते हैं, मदद करते हैं, उस हिसाब से करेंगे। क्योंकि अभी रमेश जी गए थे, गली में देखने नहीं आए थे, कुछ किसी को भी कुछ देखने नहीं आए, बस मेन रोड देख के चले गए, बोलते हम वादा करेंगे। वादा करके गए चुनाव पार्षद के, कुछ नहीं करा। कहा जा रहा वादे कर रहे हैं, पर बीजेपी का यहाँ पे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताइए, क्या कांग्रेस के तो अभी जनसंपर्क हम देख रहे हैं, क्या बीजेपी का जनसंपर्क हो रहा है? हो रहा है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है, यही तो सवाल जनता के बीच है। मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा, किसकी सरकार होगी, साल के अंत में कौन अपनी बाजी मारेगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस, कौन अपने हाथ में बाजी लेगा? आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? निश्चित कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार रही है वो जनता ने पसंद करा है। चूंकि कुछ बिकाऊ नेताओं ने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया, जिससे जनता का नुकसान हुआ है। और जनता इस बार आक्रोशित है कि बीजेपी में जो खरीद फरोख्त करके जो विधायक सरकार बनाई थी, निश्चित इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, जो वादे मामा ने, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको मामा बोलते हैं, तो उनने पहले 1000 फिर 1250 ऐसी बात 3000 तक की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वादे जो किए जा रहे हैं, ये चुनावी लॉलीपॉप है। कुछ समय के लिए ये 18 साल 20 साल से सरकार में है, उस समय उनकी लाडली बहना याद नहीं आई। अब जब चुनाव हो रहे हैं, इस समय कुछ प्रलोभन देकर ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी बहनें भी अब समझदार है, उनको मालूम है कि ये शिवराज मामा झूठा, फरेबी और घोषणाबाज मुख्यमंत्री है, तो उनकी बातों में वो पैसे ले लेंगे, पर इस बार आएंगे नहीं।
इंदौर में नशाखोरी को लेकर भी बातें चल रही हैं, तो आपको लेकर इस विषय पर आप क्या बात करें? ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, क्योंकि आप किसी भी विधानसभा में, तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा 2 में, जहाँ पे 15-20 साल 30 साल से कांग्रेस बीजेपी के विधायक है, यहाँ पर इतनी नशाखोरी, छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका ने किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और वहीं उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को भोपाल से यहां पर किसान मजदूर बचाओ यात्रा शुभारंभ किया गया, जो 13 राज्यों से पधारे कई संगठनों के पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भ्रमण करेगी और अब तक 44 जिलों में ये यात्रा जा चुकी है, जिसका समापन देवास जिले में होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ किए गए वादा खिलाफी से नाराज संयुक्त किसान मोर्चे ने शुरू की है। देखिए, यात्रा 3 अक्टूबर लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दिन से निकाली गई है। 52 जिलों से होते हुए आज 44वां जिला है इंदौर, और ये यात्रा देवास में 10 तारीख को सोनकच्छ जगह पर इसका समापन होगा। 18 साल सरकार के भ्रष्टाचार और किसान विरोधी निर्णयों से केंद्र और राज्य सरकार के किसानों को अवगत कराना, 15 माह कांग्रेस की सरकार के निर्णयों से किसानों को अवगत कराना हमारा मूल उद्देश्य है। देखिए, जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी, उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। सरकार कौन की है, ये हमारा सोचने का विषय बिल्कुल कभी नहीं रहा है। देखिए, वो तो किसान तय करेगा, वोट की बात हमने कभी नहीं की है। आज 44 जिले हो गए। वो किसान समझदार है, किसान को समझ है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए, और जो सरकार हमारा दमन करेगी, शोषण करेगी, हम अत्याचार करेगी, उसका हम बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि एसकेएम ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान मजदूर बचाओ यात्रा का जो आगाज है वो किया गया, 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी ये यात्रा, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एसकेएम ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ पर संयुक्त विकास मोर्चा के जो लोग हैं वो शामिल हुए, और साथ ही मोर्चा अराजनीतिक रहा, और साथ ही एसकेएम ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक बताते हुए पीछे का जो पोस्टर है वो भी, उसके माध्यम से भी ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, और साथ ही एसकेएम पर गंभीर आरोप लगाए। किसान मजदूर बचाओ यात्रा जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि एसकेएम ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां पर किसान मजदूर बचाओ यात्रा की शुरुआत 3 अक्टूबर से की गई थी, और साथ ही यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर अराजनीतिक मुद्दा बताया गया, और साथ ही संयुक्त लोग जो हैं वो शामिल हुए। और किसान मजदूर बचाओ यात्रा 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी, और साथ ही अब एसकेएम ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खुरई में अपने प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनकी जीत तो पक्की है, वे प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल जनता के बीच आने वाले समय के लिए जा रहे हैं। साथ ही इस चुनाव में जनता ही उनके लिए वोट मांग रही है। उन्होंने खुरई में विकास का रिकॉर्ड भी बनाया है। आपको बता दें कि जनता जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह उनके द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों को लेकर अपनी जीत से इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने बयान दिया है कि वे जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि संपर्क कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में क्या कार्य होने वाले हैं, क्या समस्याएं बाकी रह गई हैं, इसकी जानकारी ले सकें। ये सत्यता है, हम
मतलब सब जगह जा रहे हैं हम पार्टी को, ऐसा नहीं कि हम अकेले खुरई विधानसभा में जा रहे हैं। पलटूबंडा गए थे, देवरी गए थे, तो हम जितना समय मिलता उतना ही आते, पूरे समय तो हम आ नहीं पाते। तो उसमें भी हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम इस जो समय मिला है, इस समय में हम समस्या देख सकें, समस्या समझ सकें, लोगों से मिल सके और आगे हमें काम करने में सुविधा हो। इससे चीज़ें हमारे ध्यान में आ रही हैं कि अभी कहाँ पर और क्या काम करने की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। जाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य वो है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे। मंदसौर जिले में प्रदेश के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर बरसते हुए दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जिले के चारों कांग्रेस उम्मीदवारों को जिले की जनता से जिताने की भी अपील की है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने में। ये जनता मेरी गवाह है क्या हुआ 15 महीनों में। मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे को अच्छी टक्कर देने के लिए तैयार है। विधानसभा में जहां जनता ने पानी की समस्या को लेकर अपना दुखड़ा सुनाया, तो वहीं पर जनता का भी कहना है कि हमें सबसे ज्यादा पानी की समस्या होती है। वहीं जब जनता की राय लेनी चाहिए तो आगामी चुनाव में वो किसको जिताएंगे, तो लोगों का कहना है कि वो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे। नमस्कार, मैं पूजा पांडे जनता के बोलबाला में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में जहां त्रिकोणीय स्थिति नजर इस विधानसभा में और मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है, हर जगह लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देगी। वहीं पर हम जहां विधानसभा इंदौर में पहुंचे हैं, ये हाई प्रोफाइल जगह शहर माना जाता है। वही विधानसभा 2 में हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर कई महिलाएं भी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किसका बोलबाला इस बार होगा। क्या लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस, किसका बोलबाला है? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, जैसे आम जनता की जो समस्या है, जैसे आज हम 4 नंबर में चल रहा है, यहाँ मतलब 30 साल से बीजेपी है और बीजेपी के विधायक जब टिकट मांगना रहता है तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद 5 साल ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है। पानी भरे हुए, डैमेज खुदे हुए, प्रजापति नगर है, सही नगर, अगर यहाँ पे बारिश का पानी है तो इतना फ्लो से आता है कि किसी भी आम जनता, किसी नेता को ये पता ही नहीं होता कि हमारी आम जनता के साथ क्या हो रहा है। भाई आम जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे तो हम काहे के विधायक और काहे के मंत्री, पार्षद यहाँ पे मतलब 4 नंबर देख लो, 5 नंबर देख लो, रहो विधान, सारे विधानसभा उठा के देख लो, सारी जनता परेशान है। सब त्राहिमाम कर रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह अपनी जेब भरी जा रही है और जो शिवराज जी जैसे करते हैं, मतलब अपने आप को वो देते हैं कि हमने इतना विकास किया। विकास कहाँ दिखता है? विकास गलियों में दिखता है और जो दिख नहीं रहा है। और आज जो बीजेपी हमको दावा करती है कि हमने बड़े बड़े काम किए, तो कहाँ है आपके बड़े बड़े काम? ये बताइए ना। बेटियां सुरक्षित है, ना आपकी सड़कें अच्छी बन रही है। हर जगह मतलब इंदौर को पूरा खोद के रख दिया। त्योहार का टाइम चल रहा है, लोग शिकायत कर, उनके सामने इतना सारा मल मिट्टी सब खोद के रखा है। लोग कैसे त्योहार मनाएंगे? और ये सब त्योहार के समय याद आता है और चुनाव के समय याद आता है। आपको क्या लगता है, कई जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उनने कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई और कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई। आपको क्या लगता है दोनों योजनाओं में कितना अंतर है?
परिवर्तन बहुत जरूरी है। अभी तो परिवर्तन लाना है। योजना है ये तो कुछ लिए बस योजनाएं दिखती है, कुछ लोगों में बढ़ जाती है, उसके बाद सब योजनाएं खत्म हो जाती है। नॉर्मल जनता परेशान होती रहती है, उनको तो कोई योजना तक लाभ पहुंचता ही नहीं। बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े योजनाएं मिल जाती है, छोटे बच्चे तो छोटे अभी तक तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। हम विधानसभा 4 में यहाँ मौजूद है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद। आपको क्या लगता है इस पर, मध्य प्रदेश या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? क्योंकि बहुत समय से ये आ रहे हैं पर कुछ से कुछ फायदा हो नहीं पा रहा है। जबलपुर बरगी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय कांग्रेस नेता सोवरन सिंह बाबू की पत्नी चंद्रप्रभा ठाकुर ने बताया कि बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेत माफियाओं के द्वारा मां नर्मदा को छलनी किया जा रहा है और क्षेत्र में खुलेआम अवैध रूप से शराब और पेट्रोल की कालाबाजारी की जा रही। और बाबू के 10 साल विधायक के कार्यकाल में कभी भी यहां पर अवैध रूप से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जयकांत ठाकुर को जनता विजय का आशीर्वाद देती है तो हम इन सभी अवैध कार्यों पर रोकथाम लगाकर अवैध कार्य करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। विधायक जी बोल रहे थे हम विकास करेंगे, तो विकास आप भी जानते, विकास घाटों का विकास हुआ है। एक घाट थे, आज चरगुआ क्षेत्र में 10 घाट चालू हो गए, तो घाटों का विकास हुआ है। और इनके जो नीचे काम कर रहे हैं, इनके भैया भतीजे सब लोग, परिवार का विकास हुआ है। जनता का विकास अगर होता तो आज आपने जाम भी देखा, खुला पेट्रोल बिक रहा है, गांव-गांव शराब बिक रही हैं। पहले तो क्षेत्र में बिकती थी, अब तो गांव-गांव खुला शराब बिक रही है। घाटों में किस प्रकार का विकास हुआ है? घाटों में यही हुआ, एक चल रहे थे तो 10 चलने लगे। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैल गई हैं भैया। रेत नर्मदा जी को छलनी कर दिया है उनने। घाट कर पहले 2-5 घाट चलते थे पूरे विधायक के राज में, फिर अब ये वर्तमान वाले विधायक ने कम से कम 50 से 70 घाट चालू कर दिए हैं। और जो पूरे विधायक थे उनने मंडी बिल्कुल बंद कर दी हमारे शहपुरा की। सारे पल्लेदार बिल्कुल बिना के घूम रहे हैं वहाँ पे। इन्हीं सब बातों को लेके हमारे क्षेत्रीय जनता त्रस्त है इन लोगों से। तो जनता के कहने पे हमने फॉर्म भी भरा है। हमने बड़े उदास मन से फॉर्म भरा है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम जनता के साथ जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में मतदाता जागरूकता के लिए जिले में कई नवाचारी गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है और इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं नगरपालिका नर्मदापुरम द्वारा अनूठा प्रयास करते हुए होमगार्ड के सिंह से नगर के पावन सेठानी घाट पर नौकायन रैली और साथ ही हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और स्वीप नोडल सुजान सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है और नौकायन रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर कि जहां पर मतदाता जागरूकता के लिए अनूठा प्रयास लगातार जारी है, जहां पर मतदाताओं को जागरूक किया गया है मतदान को लेकर। और साथ ही नौकायन रैली के माध्यम से ये जो कार्यक्रम रखा गया वहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, जहां पर शपथ भी दिलवाई गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर एक नए अनूठे ढंग से जागरूक करने का एक प्रयास है वो किया गया है। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता के लिए अनूठा प्रयास किया गया, जहां पर साफ तौर पर वोट का निशान जो है उसको मतदान करने के लिए जागरूक किया गया है मतदाताओं को नौकायन रैली के माध्यम से। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर बहुत बड़े से पोस्टर बैनर लेकर लोग खड़े हुए हैं और साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए एक अनूठा जो कार्यक्रम है उसके जरिए जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही यहां पर शपथ भी दिलवाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।